हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़े में वर्कशीट नंबर 71 इंग्लिश की। चैप्टर हमारा 11 है। प्ले यानी कि एक नाटक है और इसके राइटर कौन है? एंटोन चिवो। और प्ले का नाम क्या है? द प्रपोजल। ठीक है, अब देखिए पहला ही हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फिलिंग द ब्लैंक से कैरेक्टर के नाम हमें लिखना है। डैश इवान एल डैश इज अ रिच बैचलर हु विशेस टू मैरी डैश द डॉटर ऑफ डैश हु हिमसेल्फ इज अ रिच मैन। द थ्री कैरेक्टर क्वारल ओवर द ट्राइवियल इशू। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या है? आपका कौन कौन है? तो देखिए, इवान का लोमोफ है। ठीक है, और ये है नतालिया, और ये किसकी बेटी थी? ये डॉटर थी क्यूमो, यहाँ देखिए चुबुकॉप की। ठीक है, तो आपके ये तीन इसके आंसर्स है। सेकंड देखते हैं। इसके बाद आपको देख रखा है कि प्ले का एक्सट्रैक्ट दे रखा है, आपको पढ़ना है। नतालिया आवर्स you can go proving it a 2 day on the end. You can go and put a 15 dress jacket and buy Airtel. You dead hours. I don't want anything of yours and I don't want to give anything of mine. So there. देखिए, इसमें प्ले में क्या है कि लोमोव जो है एक रिच बैचलर है, ऊपर ही लिखा हुआ है। वो शादी करने के लिए अपने पड़ोसी चुबुकॉव के घर आता है और उसकी बेटी का हाथ मांगने के लिए। पहले चुबुक सोचता है कि ये क्यों आया मेरे घर। उसे लगता है कि ये पैसे वापस मांगने तो नहीं आया, मतलब कि वो जब भी लुमोव उसके घर आता है तो वो हमेशा पैसे मांगने आता है कि प्लीज़ मुझे पैसे दे दीजिए कुछ। अब इस बारे लेकिन जो लोमोव है वो शादी के इरादे से आया है, तो चुबुक बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि हाँ हाँ तुम आओ। अब नतालिया और लोमोव जो है बातें कर रहे होते हैं। शादी की बात तो उसे पता नहीं चलती कि नतालिया की शादी की बात हो रही है, बट वो उनमें लड़ाई जरूर हो जाती है कि उनका एक मीडो था, चारागाह था, जिसमें वो लोग लड़ाई करने लगते हैं कि हाँ ये मेरा है, ये मेरा है। तो अभी जो ये आपको जो पोर्शन गिवन है, ये पूरी उसी लड़ाई के ऊपर है कि वो दोनों लड़ने लगते हैं कि देखो भाई मीडो मेरा है, दूसरों अलोमोव कहता है नहीं मीडो मेरा है। तो देखिए, हमने अभी इसमें पढ़ा, नतालिया कहती है कि भाई तुम जाओ, 2 दिन का मैं तुम्हें 2 दिन का टाइम देती हूँ, तुम इसको प्रूव कर दो कि देखो कि वो तुम्हारा। लेकिन मैं पहले बता दूं कि ये जो मिडो है वो मेरा है और मैं ना तो तुमसे कुछ लेना चाहती हूँ ना ही तुम्हें कुछ अपना देना चाहती हूँ। लोमोव नतालिया स्टिपनोवा आई डोंट वॉन्ट टू मिडो बट आई एम एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल। इफ यू लाइक आई विल मेक यू अ प्रेजेंट ऑफ देम। देखो, नतालिया वो बताता है कि मिडो मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं प्रिंसिपल के अपने जो जो मेरे सिद्धांत है उसके बारे में बताऊं तो मैं कहूँ कि मैं तुम्हें जरूर ये दे सकता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें दे देता हूँ। नतालिया कहती है तुम मुझे क्यों गिफ्ट करोगे जब वो मेरा है? तुम्हारे तो बिहेवियर ऐसा लग रहा है, एकदम स्ट्रेंज लग रहा है। और मेरे को तो अब ऐसा लग रहा है कि तुम हमारे एक अच्छे पड़ोसी ना होकर क्या हो, जो काफ़ी टाइम से हमारे घर के आसपास रह रहे हो। हमने पिछले साल भी हमने तुम्हें क्या दिया था? एक थ्रेसिंग मशीन दी थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमें अपना सामान यानी कि हमें थ्रेसिंग करने के लिए क्या लग गया, खुद एक लंबा टाइम लग गया। वो चीज़ तो तुमने दी नहीं। साथ ही साथ अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरी ज़मीन तुम मुझी को दोगे। तुम मतलब कि तुम एक सच्चे पड़ोसी नहीं हो, तुम तो एक कह रहे झूठे इंसान हो, और तुम यही समझ लो कि तुम ये क्या कर रहे हो, बदतमीजी कर रहे हो। अरे नतालिया और लोमोव जो लड़ाई करने लग जाते हैं, एक कहता है कि मेरा मिडो है, एक कहता है मेरा मिडो है। इसी के ऊपर पूरी लड़ाई होती है। और प्रपोजल, शादी का प्रपोजल तो इधर किनारे किस कराया जाता है और दोनों लड़ाई करने लगते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ डज इवान लोमोव फील अबाउट नतालिया क्लेम टू द लैंड। जब नतालिया क्लेम करी थी अपने लैंड के लिए तो इवान लोमोव को कैसा फील हो रहा था? तो आपको बताऊं, इसमें एजिटेटेड, इसे मतलब नर्वस हो रहा था वो, और उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था साथ ही साथ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है, चूज द ऑप्शन दैट लिस्ट इन द सेट ऑफ स्टेटमेंट दैट आर नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द गिवन स्ट्रैक। जो ऊपर हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग कौन सी जो लाइन से वो सही नहीं है, बताना है आपको। द टू स्पीकर आर आर्ग्यूइंग ओवर अ पीस ऑफ लैंड, ये बिल्कुल सही है। नतालिया रिस्पॉन्ड पोलाइटली टू द लोमोव, क्या नतालिया बहुत ही प्यार से लोमोव से बात करी? तो नहीं, ये गलत है। थर्ड है, इवान लोमोव एग्री दैट द ऑक्सन मीडियो बिलोंग टू नतालिया फैमिली, नहीं ये भी गलत है। लोमोव कभी भी मैं नहीं माना था कि ऑक्सो मीडो जो है वो नतालिया फैमिली का है। द टू फैमिली हैव नॉन ईच अदर सिंस लॉन्ग, क्या दोनों फैमिली एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं? तो हाँ ये सही है। फिफ्थ है, लास्ट ईयर चुबुको फैमिली लेंट देयर थ्रेसिंग मशीन तो लोमोव, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपको देखिए कौन कौन से गलत है, आपका सेकेंड और थर्ड। तो यानी कि आपका जो बी वाला है सेकेंड और थर्ड, ये आपका गलत है। थर्ड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेज दस एक्टिंग ऑन द प्रिंसिपल नॉट कॉरेस्पॉन्ड टू, कौन सा जो है उसका मतलब है कि वो एक्टिंग ऑन प्रिंसिपल के वर्ड जो उससे नहीं मिलता है। तो आपका थर्ड है, अगेंस्ट अ रूल। ठीक है, अब देखिए थर्ड आपका क्वेश्चन कहता है, व्हाट मेक चुबुको मिसअंडरस्टूड द पर्पस ऑफ लोमोव विजिट। जब लुमोव
घूमने मतलब कि चुबुकोव के फैमिली के यहाँ आता है, तब वो क्या सोचता है कि आखिर चुबुकोव क्या सोचता है लुमोव के लिए। तो देखिए, लुमोव कम टू चुबुकोव हाउस इन स्टार्टिंग। चुबुकोव thought that he has come for the borrowing some money, but later he had come to propose of for marriage to the Natalia here when he later say and I have my own son। देखिए, जब लुमोव चुबुकोव के घर आया तब उसे लगा चुबुकोव को कि जरूर ये कुछ पैसे मांगने आता, बट जब बताता है लोमोव की नहीं, मैं आपकी बेटी के लिए मैरिज का प्रपोजल लेकर आया हूँ, तो वो बहुत खुश हो जाता है, कहता है कि हाँ हाँ आ जाओ, तुम मुझे मिल गए मेरे बेटे, आ जाओ। फोर्थ है, इवान लोमोव क्लियरली फील सम प्रेशर टू द मैरी सून। उसे क्या लग रहा था, ये लोमोव जो है शादी करना जल्दी चाहता था। इससे क्या रीजंस है जो उसने मेंशन किए हैं, आपको बताने हैं। देखिए, ही मेंशन दैट आई एम ऑलरेडी 35, अ क्रिटिकल एज सो टू स्पीक। वो क्या कहता है चुबुकोव से कि देखिए मैं पहले से ही 35 ईयर्स का हो चुका हूँ, बहुत ही अब ज़्यादा एज हो चुकी है। इन द सेकंड प्लेस, आई ऑट टू लीड अ क्वाइट एंड रेगुलर लाइफ। और मैं एक आसान और अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ। और सफर फ्रॉम द पैल्पिलेशन, आई एम एक्साइटेबल एंड ऑलवेज गेटिंग ऑफली अपसेट। मेरे को क्या होता है पैल्पिलेशन, यानी कि मेरे को दिल की धड़कनें जो तेज हो जाती है, साथ ही साथ मैं एक्साइटेबल हो जाता हूँ, साथ ही साथ क्या होता है कभी कभी मैं अपसेट भी हो जाता हूँ। एट दिस वेरी मोमेंट, अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, माई लिप्स आर ट्रेम्बलिंग, मेरे जो होंठ कपा रहे हैं। देर इज ट्विच इन अ राइट आई बिलो, अब मेरी आंखों के नीचे क्या हो रहा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम सी आ रही है। एट द वेरी वर्स्ट एट इट ऑल एट द वे आई स्लीप, और सबसे ज्यादा कल तब खराब होता है जब मैं रातों को सोता हूँ। यानी वो बता रहा है कि मैं जो हूँ अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूँ, पर मैं नहीं जी पा रहा हूँ, और मेरा टाइम भी बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे, और मैं शादी कर लेना चाहता हूँ फटाफट से। फिफ्थ देखिए, इमेजिन नतालिया एंड द इवॉन लोमोव रिग्रेट द हीटेड आर्गुमेंट व्हाट हैपेंड बिटवीन देम एंड दे डिसाइड टू अपोलाइज, राइट अ फ्रेंडली डायलॉग बिटवीन देम 100 to 120 वर्ड्स। नतालिया और लुमोव जो है बहुत ज़्यादा उन्होंने लड़ाई कर ली थी, तो वो क्या चाह रहे थे कि थोड़ी बात हो के वो आसानी से मतलब डायलॉग राइटिंग लिखने की, आपको दोनों क्या कर रहे हैं, आपको एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हैं। तो देखिए इसका डायलॉग राइटिंग है, नतालिया, आई एम रियली सॉरी फॉर आई एम रियली सॉरी ऑल अबाउट माई बिहेवियर लोमोव, माई इंटेंशंस आर नॉट बैड फॉर यू नतालिया, आई अपोलोगाइज फॉर माई बैड वर्ड्स। नतालिया, ओके, यू You came here for our marriage proposal, Lomov. Yes, my darling, you are a great lady and I want to spend my life with you. Natalia, but don't forget Oxen Meadow is mine. Lomov, hey, don't start again. We will discuss it later. Natalia, why later? I want to discuss now. Lomov, okay, maybe Meadow's yours or mine, but after marriage, it will be ours. Natalia, yeah, that's good. You are really an intelligent person with a good humor. Lomo, any doubt about my humor, darling? But now focus only on our marriage proposal. देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, मैं आपको हिंदी में जरा बताती हूँ कि नतालिया जो है वो अपने बिहेवियर के लिए सॉरी बोलते हैं कि मुझे प्लीज लोमो माफ कर दो। लोमो कहता है मेरे इरादे कुछ बुरे नहीं थे नतालिया, बट तुम भी क्या करो, मैं अपने शब्दों के लिए, बुरे शब्दों के लिए मैं माफी मांगता हूँ नतालिया। ठीक है, तुम यहाँ आए थे हमारी शादी का न्योता मतलब कि प्रपोजल लेकर। लोमो, हाँ हाँ डार्लिंग, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो, और साथ मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ नतालिया। ओके, लेकिन ये मत भूलना कि जो ऑक्सन मीडो है वो मेरे हैं। लोमोव कहता है हे प्लीज अब फिर दोबारा मत शुरू करो, अब हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। नतालिया कहती है बाद में क्यों, अभी हम डिस्कस करते हैं ना। लोमोव कहता है ठीक है, मान लो कि मीडो तुम्हारे हैं या मेरे हैं, लेकिन शादी के बाद वो हमारे हो जाएंगे। नतालिया, ये डेट्स गुड, हाँ ये सही है, तुम जो एक सच्ची में क्या हो, एक इंटेलिजेंट यानी कि बुद्धिमान इंसान हो, साथ साथ तुम्हारा ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा है। लोमोव कहता है कि ताकि तुम्हें क्या डार्लिंग, तुम्हें मेरे ह्यूमर के ऊपर कोई शक है, अब तुम क्या करो, सिर्फ मैरिज के प्रपोजल के ऊपर ही फोकस करो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अभी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।